Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. My name is Dr. Hafan, clinical psychologist, psychotherapist, speech and therapist. And आज जो हम लोग का टॉपिक है that is sensory differences. That is very important topic. और sensory differences का basically मतलब ये है, हम जब ऑटिज्म की बात करते हैं, ADHD की बात करते हैं, कुछ और जो इससे रिलेटेड कंडीशन होती है उसकी बात करते हैं, तो उसमें हम हाइपो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। हमारा बच्चा हाइपर सेंसिटिव, हमारा बच्चा हाइपो सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो जो बच्चे होते हैं उनको जो सेंसेस होती है, दे आर मोर शार्प, दे आर मोर लाउड। फॉर एग्जांपल जो साउंड होता है वो उनको ऊंची सुनाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर बाकी लोग जो न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं होते, अब दे माइट बी न्यूरोटिपिकल और अदर फॉर्म्स, जिनके अदर फॉर्म ऑफ या बाकी जैसे लोग होते हैं, उनको अगर कोई एक चीज 5 मेगाहर्ट्ज पे सुनाई देती है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, सो हो सकता है तो उन बच्चों को 20 to 15 मेगाहर्ट्ज पे सुनाई देती है, बच्चों को या बड़ों को 15 to 20 मेगाहर्ट्ज ज्यादा लाउड सुनाई देती है। तो जो स्मेल होती है वो उनको ज्यादा तेज आती है, ज्यादा आती है, और वो इनको अफेक्ट करती है। और साउंड के जैसे बारे में बता दें, टेस्ट के बारे में बता दें। सब कहते हैं कि हमारा पेरेंट्स अक्सर हमसे कहते हैं हमारा बच्चा पिकी खाना नहीं खाता, गैगल कर देता है, निकाल देते, समथिंग लाइक दैट। So they don't get this idea that their children have sensory sensitivity. So sensitivity, sensory differences means hypersensitivity, hypersensitivity. So today we are going to discuss all of them. Basically हमारी 5 senses होती हैं, लेकिन कुछ के बारे में कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल इवन दे से इट्स अबाउट ऑटिज्म, क्योंकि 5 से ज्यादा सेंसेस होती है, 7 या 8 जिसम के बारे में कहा जाता है, दे हैव दो सेंसेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दो सेंसेस। हाइपो के बारे में बात करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट इज अबाउट टेस्ट, तो हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, ये क्या इंडिकेशन हो सकती है, एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। इट्स मोर अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प आउट, बिकॉज काफी टाइम से मुझसे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि हमारे बच्चा कंघी नहीं करने देते, हमारा बच्चा शूज नहीं पहनता, नंगे पाँव फिर रहा होता है, and things like that. So these are basically sensory sensitivity, and then we need to talk about that, how what we can do about that, and how unique we can manage, how we can manage those things in the at home. Let's start our presentation. आप सबको आवाज आ रही है? Can you hear me loud and clear? जी जी आ रही आवाज आपकी। So let's talk about, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज सेंसिटिविटी, या हम हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, व्हाट इज दैट, और व्हाट अबाउट द सेंसेस, और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ग्रेजुअली। सो सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब जितने हमारे 5 सेंसेस होते हैं, इट इज टच, टेस्ट, स्मेल, टेक्टाइल हो गया। अच्छा, बाकी जो है ना, सम पीपल से दैट कि जो चिल्ड्रन जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होती है, दे माइट हैव ADHD, दे माइट हैव ऑटिज्म, या कुछ जिनको बैलेंस का इशू है, तो उनके उससे ज्यादा सेंसेस होती है। मतलब 20 के बाकी लोगों की अगर सेंसेस 5 सेंसेस है, तो इन बच्चों की ज्यादा सेंसेस होती है। तो दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू वॉक, या दे आर अफ्रेड टू वॉक। सो या और चीजें भी होती है कि वो झूले पे क्यों नहीं चढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इट कुड बी विजन, साइट, ऑडिटरी है, जैसे गेस्टेटरी, टेस्ट है, स्मेल है, टच, वेस्टिब्यूलर, प्रीऑक्यूपेशन, सॉरी, perceptual, actually it is called perceptual, not preoccupation, so perceptual, which is called body awareness. Okay, so processing everyday sensory information जो हमारी eyes, touch, मतलब देखने से आ रही, सुनने से आ रही, बोलने से आ रही, सुनने से आ रही, देखने से आ रही, टच करने से आ रही है। So these are different senses, and those children who have those issues, जिनके सेंसेस सेंसिटिविटी होती है, या वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो अंडर सेंसिटिव होते हैं, या दोनों टाइम्स होती है इनमें। और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि सम टाइम एक बच्चे के अंदर दोनों चीजें भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक दिन वो एक चीज से सेंसिटिव नहीं, तो सेकंड टाइम वो दूसरी चीज से सेंसिटिव हो सकता है। सो दीज आर द इंडिकेशंस कि वो सेकंड टाइम दूसरी चीज से सेंसिटिव हो सकता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका बच्चा सिर्फ हाइपर सेंसिटिव होगा या सिर्फ हाइपर सेंसिटिव होगा, वो दोनों भी हो सकता है। कभी कभार वो एक चीज एक हो सकता है, कभी कभार दूसरा भी हो सकता है। समटाइम ही विल बी हाइपर सेंसिटिव, एंड समटाइम द चाइल्ड और द अडल्ट कुड बी हाइपर सेंसिटिव टू। सो these sensitivity or differences are there, and they affect how you feel, how you act, and how you affect other person's life. So sometimes पेरेंट उठ से कि बच्चा बिल्कुल ठीक है तो एकदम से रोना शुरू कर देता है, एकदम से चीखना शुरू कर देता है, समझ नहीं आता क्या हुआ है। सो इट माइट बी द रीजन दैट इट कुड बी ड्यू टू सेंसरी सेंसिटिविटी या सेंसरी प्रोसेसिंग के इशू, या उनको
चीज ज्यादा लगती है, चीज उनको ट्रिगर करती है, उनको एग्रेशन को ट्रिगर कर सकती है और बहुत सारी चीजों को ट्रिगर कर सकती है. सो दिस इज बेसिकली sensitivity. Okay, what is it? What it could be? To person who find it difficult to process everyday sensory information can experience sensory overload or information overload. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा क्लासरूम में है, टीचर मुझसे कि बच्चा एकदम से रोना शुरू कर देगा बिकॉज उसको जो लाउड नॉइसेस है वो उसको अफेक्ट कर रही है, उसको अफेक्ट करने से मेरी मुराद उसको तकलीफ दे रही है. ओके, सो नाउ यू गेटिंग द पॉइंट कि वो डिफिकल्टी उसके लिए है, प्रोसेसिंग है और बहुत सारी चीजों को एकदम से नहीं कर सकता. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको, इट आल्सो नीड मींस दैट कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर उसको दे दिया सिंपल लफ्जों में या लेमैन में, आपने उसको इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी है ना एक साथ, तो वो उसको समझ नहीं आएंगे. इट मींस वन थिंग एट अ टाइम. या फिर हम जब सेशंस की बात है तो सेशंस में हम क्या करते हैं, हम सेशंस में एक चीज एट अ टाइम कराते हैं बच्चे को. मतलब कि वी ट्राई के एक दफा एक्टिविटी करते हैं, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करें, तीसरी एक्टिविटी स्टार्ट करें. एकदम से हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, एकदम से उसको हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, एकदम से हम उसको ढेर सारी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे. हम ग्रेजुअली चीजों को करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज टू मच कॉज कैन कॉज, और देखिए इसका इफेक्ट क्या, स्ट्रेस भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है, फिजिकल पेन भी हो सकता है. It could also result withdrawal, distress behavior, meltdown, temper tantrums. और बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे आपने बहुत सारे पेरेंट्स को देखो कि वो शिकायत करते हैं कि, या वो कहते हैं कि शिकायत तो मैं नहीं कहूंगी, बट दे से दैट बिकॉज दे आर एक्चुअली हेल्पलेस. वो कहते हैं हमारे बच्चे को जब भी हम किसी शादी में के जाते हैं तो चीखना चिल्लाना शुरू करता है, रोना धोना शुरू कर देता है और बात नहीं मानता, बदतमीजी करता है या स्टोर में जमीन पे लेट कर रोना शुरू कर देता है. सो इट इज बेसिकली बिकॉज द चाइल्ड इज फेलिंग, द चाइल्ड इज फेसिंग सेंसरी ओवरलोड. और रीजन क्या सेंसरी ओवरलोड को वो करने की, कि स्टोर रूम में या शादियों में या शॉपिंग मॉल्स में या बाहर जब कहीं बच्चा को लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसरी ओवरलोड होता है. वहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंची आवाजें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तेज लाइट्स होती हैं, बहुत झमकटा लगा होता है, बहुत सारे लोगों में बच्चों में दम, उनको घबराहट होती है बेसिकली. सो like I told you, like hypersensitive or hypersensitive people may have difficulty processing everyday information, like I already told you, and they can either hypersensitive, overreactive or underreactive. अंडर मैं आगे बताऊंगी. मतलब अंडर रिएक्टिव ऐसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कमरे के अंदर लोगों को बहुत सारी स्मेल है, इस बंदे को स्मेल ही नहीं आ रही, या फिर अगर आप खाना पकाएं तो फिर आपको टेस्ट में इश्यू हो रहा है, यू डोंट फील द टेस्ट कि वो मिर्चे हैं इसमें, नमक ज्यादा है इसमें, और आप नमक डाली जा रही है, एकदम से घबरा के आपने खाने के अंदर नमक ज्यादा डाल दिया. तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ टेक्टाइल अंडर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी. ये जो सेंसरी इनपुट आप डाले जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन लोगों के बारे में होता है कि बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं या समथिंग लाइक दैट, लाइक वो स्पाइसी फूड खाएंगे, उनको कलर ज्यादा पसंद होंगे, या फिर बिल्कुल ही कोई डार्क कलर पहनेंगे, समथिंग लाइक दैट. या कपड़े जो है वो पुराने कपड़े पहनेंगे, they cannot wear new dresses. So it is more like that. Okay, so now you're getting the idea कि hypersensitive या hyper भी हो सकते हैं, and the person response to sensory experience may fluctuate. Sometime एक दिन response होता है, दूसरे दिन दूसरा response हो सकता है, और sometime sensory seeker भी होते हैं, तो वो एक खास type of sensory stimulation को seek करने के लिए they might do something and they might be doing some activity again and again. For example, I was working with a child, उसको वो बार बार अपने आप को गिराता था, तो उसको मजा आता कि झूले से अपने आप को गिराए, और उसके इर्द गिर्द के लोग ना, जो हमारे दीगर स्टाफ था हम लोगों का, वो डर जाते थे कि इसको चोट लगी, बट ही वाज हैप्पीली रनिंग अराउंड. कभी एक झूले से छलांग मारा, कभी दूसरे झूले से छलांग मारा, झूले से जैसे वो फ्लैट झूला होता है उसके ऊपर वो लेटा होता है, एकदम से अपने आप को गिरा देता था, और यू वुड फील सो हैप्पी अबाउट दैट. सो इट इज व्हाट इट वी कॉल्ड सेंसरी सीकिंग बिहेवियर. So just make a certain experience so that they will try to do, or they will try to experience same thing again and again. Okay, so let's talk about sight. Sight means देखना. Under sensitive क्या हो सकता है? Object appear quite dark or lose some of their features. Central vision is blurred but perceptual vision quite sharp. Peripheral is quite sharp. A central object is magnified. Okay. ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम टाइमली जब हम चीजें करना शुरू करेंगे फिर आपको ना, क्योंकि जब मैंने जितनी भी सेंसेस है उसके साथ भी मैंने मेंशन किया कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट स्टे देयर, यू विल गेट द आइडिया. आखिर तक आप देखें, हर एक के साथ मैंने हर एक का बात बताया कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट फिलहाल साइट और अंडर सेंसिटिविटी की बात हो रही है. अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड बट थिंग्स आर पेरिफेरी आर ब्लर्ड. पुअर डेप्थ है, परसेप्शन डिफिकल्टी विद थ्रोइंग और कैचिंग और क्लमजीनेस. मतलब आंखों में थोड़ा इशू, चीजें ब्लर नजर आती हैं, बिल्कुल नजर नहीं आएंगी, कैच करते हुए इशू होगा इनको,
थ्रो करते हुए इश्यू होगा, पकड़ने में चीजों को इश्यू हो सकता है, या इर्द गिर्द की चीजें आपको ब्लर नजर आएंगी, या अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहेंगे कि अब चीज सामने पड़ी तो उनको नजर नहीं आती, क्योंकि रीजन उसके थे चीज की और शिफ्ट हो चुकी थी। सो वी कुड सी दैट इट इज अंडर सेंसिटिविटी। अब ओवर सेंसिटिविटी क्या हो सकती है? डिस्टॉर्टेड विजन है, ऑब्जेक्ट ब्राइट लाइट कैन अपीयर टू जंप अराउंड, मतलब चीजें आपको इर्द गिर्द नजर आएंगी, वो चीजें सही तरीके से नजर नहीं आएंगी, चीजें मूव करते बच्चों को नजर आती हैं। जो एक इमेज होता है, किसी भी चीज की तस्वीर होती है, वो ब्लर नजर आती है या पूरी नजर नहीं आती, कुछ फ्रैगमेंट्स के नजर नहीं आ पाते। easier or more playable to focus on detail rather than whole object, मतलब आपको चीज दिखा देंगे उनको तो उनको छोटी छोटी उसमें ज्यादा वो करेंगे, एज कम्पेयर टू पूरी पिक्चर को, पूरी पिक्चर बहुत बड़ी होती है, सो फ्रैगमेंट्स एंड पार्ट्स को दे वांट टू लुक टुवर्ड दोस पार्ट्स एंड हैज डिफिकल्टी गेटिंग टू स्लीप एज सेंसिटिव टू द लाइट। जरा सी लाइट ऑन करके अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारे फौरन जाग जाते हैं, हमारे बच्चों की नींद बहुत कच्ची है, लाइट ऑन की तो वो उठ जाते हैं, दरवाजा खोलते उठ जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी टू द साइट। सो दे नीड कि उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो। अक्सर पेरेंट्स जब मैं ये कहती हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ हम एक फलानी लाइट ऑन करके सोते हैं या हम लैंप ऑन करके सोते हैं, एंड दैट माइट बी द रीजन व्हाई द चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग। सो just because of issues sensitivity to the light to the side, the child have problem in sleeping, and that is happening with a lot of autistic children. This is what a lot of parents are saying कि हमारे बच्चे हैं वो रात को नहीं सोते, so ये भी एक रीजन उसकी हो सकती है, या हम मैं कहूँगी कि होती है, why the children are is not able to sleep. Okay, अब हम क्या कर सकते हैं अबाउट हमने क्या करना है, व्हाट वी कुड डू पॉसिबली डू अबाउट दैट। ओके, चेंजेस हमने करनी टू द एनवायरनमेंट सच एज रिड्यूस फ्लोरेसेंट लाइट, इवन उनको स्पेसिफिक लाइट के कलर भी बताए जाते हैं कि आपने कौन से कलर यूज करने हैं। अगर बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं तो यू माइट यूज सन ग्लासेस, बच्चों को सन ग्लासेस पहना सकते हैं, यूजिंग ब्लैक आउट, या गाड़ी के अंदर थोड़ा वो कर सकते हैं, कर्टन जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्टन एग्जाम्पल, और क्रिएटिंग अ वर्क स्टेशन at the classroom, a space or desk with high walls, or divide both sides to black out visual distraction। यानी कि बहुत सारे बच्चे आपको लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकदम से जो है उनको लगेगा, आपको लगेगा बच्चों ने एकदम से रोना शुरू कर दिया और समझ नहीं आ रही है, डर गया है। आई वॉज वर्किंग विद अ गर्ल एंड उसकी मदर कहती हम एक घर में शिफ्ट हुए और बच्ची उस घर से डरती है, मतलब यहाँ पे कोई साया लगा है, बट द रियलिटी वाज दैट द चाइल्ड वाज हैविंग सेंसिटिविटी टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो वहाँ पे पेंट हो रहा था, तो जो कलर्स थे वो उसको अफेक्ट कर रहे थे। तो देखिए जब पेंट होता है तो बहुत बहुत सारी चीजें भी होती है, इसकी स्मेल भी होती है, एक खास तरह का ऑर्डर भी होता है, बट द मेन थिंग वाज चेंजेस, मतलब या जो चीजें थी, जो उसका एनवायरनमेंट था, दैट वाज बहुत कलरफुल। अब एक चीज लोगों को समझ नहीं आती कि आपने जो स्कूल बनाया तो उसमें इतने सारे कलर्स आपने रखे, गाड़ी जो क्लासरूम होता है उसमें इतना कुछ होता है, यू डोंट गेट दिस आइडिया दैट ये बच्चों को अफेक्ट करती है, बच्चों के मूड स्विंग्स की वजह बनती है, बच्चों को टेम्पर करती है, उनके टेंट्रम्स की वजह बन सकती है, उनके मेल्टडाउन की वजह बन सकती है। लेकिन आपने स्कूल को इतना सजाया होता है, एंड आई वाज वर्किंग द प्लेस वेयर व्हेन आई टॉक टू द ओनर, शी सेड दैट के पेरेंट्स, दिस इज व्हाट पेरेंट्स वांट, पेरेंट कहते हैं कि आपका स्कूल सजा हुआ नहीं, आपका स्कूल बिल्कुल सादा है, एंड दे डोंट गेट दिस आइडिया दैट देयर क्लासरूम शुड बी वेरी क्लीन। सो जो वहाँ पे रूम था, जो थेरेपी रूम, आई वाज वर्किंग देयर, थेरेपी रूम था, उसमें सिर्फ एक कलर था, उसमें कुछ भी नहीं था, उसके अंदर जितनी भी नई चीजें मैं सब कर्टन्स के अंदर रखी हुई होती थी, कबर्ड के अंदर रखी होती थी, और वो जरा साइड पे भी था, उसमें खिड़की भी एक थी, ज्यादा खिड़की भी नहीं थी, मतलब द रूम वाज एयरी बट नॉट लाइक दैट कि वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा लाइट आती हो। और इवन जब कुछ बच्चों को जिनको सेंसिटिव इशू थे, मैं उनकी थेरेपी लाइट ऑफ करके करती थी, बिकॉज द रीजन वाज दैट द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, और इवन कुछ के साथ तो मुझे अल्टरनेटिव विजन का यूज करना पड़ता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउंड। और बहुत सारे इश्यूज बच्चों को साउंड की वजह से भी होता है। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं, अक्सर थेरेपिस्ट भी ये कहते हैं कि बच्चे कानों में हाथ रखना शुरू कर, जैसे आए कोई बच्चा उनके सामने इर्द गिर्द रोना शुरू कर देता तो फौरन वो रख लेते हैं, मोटर की आवाज से डरते हैं, चेन की आवाज से डर जाते हैं, एकदम से रोज डोर जोर से बंद होता है उससे डर जाते हैं। सो दे हैव सेंसिटिविटी टू द साउंड। और प्लस व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग व्हेन द चाइल्ड गो आउट, why the child is not sitting on the chair, या वो रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि the reason is the child is sensitive to sound। अंडर सेंसिटिव क्या हो सकता है? may only hear sound in one ear or the other having only partial hearing, none at all, means it might not be a you could say a hearing loss, but sounds proper clear उसको नहीं सुनाई दे सकते। may not acknowledge particular sound, कुछ चीजों को नहीं, इवन आई वाज वर्किंग विद वो तो खैर इसकी बात होगी है, अबाउट विजन की बात होगी। द चाइल्ड सेड दैट कि जो बोर्ड के ऊपर रेड कलर का लिखा होता है मुझे नजर नहीं आता, मुझे ब्लैक कलर सिर्फ नजर आता है।
So it is something like that. It could be color blindness भी हो सकती है, but it is something like that. Might enjoy crowded noisy places or bad roads and objects. अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा जोर से चीजें मारता है, इसको हम क्यों रोके, हमें बताएं हम इसके लिए क्या करें, बार बार बटन दबाता है. And they don't get this idea that a child is seeking sensory stimulation. और वो चाइल्ड को एक तो स्टिमिंग भी है वो, एंड वो चाइल्ड को इन्वॉल्व भी रखता है. एंड दे डोंट गेट दिस आइडिया. वो कहते हैं हम इसको कैसे रोकें, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड. बहुत सारे थेरेपिस्ट भी ये करते हैं. You're not supposed to stop the stimming. You need to direct the stimming actually. You need to see that कि stimming किस तरह से है, कम है, ज्यादा है, किस फॉर्म की, किस नेचर की, सेल्फ इंजस बिहेवियर तो नहीं, उससे क्या कॉज हो रहा है, अगर आप उसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर सेंसिटिविटी. सो when the child is going toward the noisy magnified sound becomes distorted and muddled, may able to hear conversation in the distance. यानी कि एक बच्चे को फॉर एग्जांपल इसी में एग्जांपल देती हूँ कि आप फोन में बात करें तो आपको इर्द गिर्द की आवाजें ऊंची ऊंची सुनाई देनी शुरू कर देती हैं. सो इससे बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं. सो इट्स बेटर टू वर्क विद अ चाइल्ड जहाँ पे जो साउंड प्रूफ हो. मे बी एबल टू कन्वर्सेशन, ओके, इनएबिलिटी टू कट द साउंड प्रॉपर्ली, और बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में टाइम चल रही होती हैं. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कंसंट्रेट. या फिर समटाइम कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि वो ये कहते हैं कि या कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, वो मुझे अक्सर बताते होते हैं जो अडल्ट विद ऑन स्पेक्ट्रम होते हैं, एडीएचडी ऑटिस्टिक होते हैं. दे से दैट कि हमें साथ म्यूजिक लगा के काम करना पड़ता है, करते हैं, सो दैट कि हम बाहर के नॉइज को कैंसिल करके सिर्फ एक चीज की तरफ फोकस कर अपना काम कर सकें. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. Now let's talk about how we can help those people by using visual support to back up verbal information. यानी कि इवन अक्सर चिल्ड्रन या अडल्ट मुझे ये बताते हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो उनको समझ नहीं आती until and unless उनको सामने कोई विजुअल क्यू भी मौजूद हो, या बैकअप सपोर्ट दोनों उनकी चाहिए होती है, क्योंकि इतना शोर होता है कि जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रिब्यूट नहीं कर पाते, वो चीज़ों से भूल जाती है. Under sensitivity, or also they can communicate effectively to meet person individual sensory need include experience that enjoy other daily timetable too. So it means that कि हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को visual timetable दें. This is what it mean actually. Other thing is that shutting door and windows to reduce external sound. यानी कि अगर hyper sensitive मतलब बच्चा hyper sensitive है sound से, तो आपने noise को कम करना है. या एक और चीज भी मिलती है बाहर मिलती है, I don't know यहाँ पे उसका इतना है कि नहीं. I haven't seen that much. बाहर बहुत ज्यादा होती है. That is called headphones, noise cancellation headphones. या फिर एक छोटी छोटी चीजें मिलती हैं which is somehow made of rubber. So people वो बच्चों के कानों में डाली जाती हैं ताकि वो external noise कम हो सके और वो एक noise पे focus कर सके, because उनको affect करता है. And like I told you already told you कि वो जो ऊंची noise होती है वो वजह बन सकती है meltdowns or temper tantrums की. So we need to look toward that. Okay. So now better prepares the person before going to a noisy crowded, like I already told you. और इसमें help hyper और hypersensitive दोनों के लिए I'm talking about that. Providing earplugs, like I told you, music to listen to, या कोई sound हल्का फुल्का म्यूजिक हो जो उस बच्चे को आप दे सकते हैं. और इसके अलावा एक और चीज भी होती है कि I was working with a girl, एंड उसकी मदर मुझे कहती है वो नहीं लगाती है हेडफोन नहीं लगाती है. शायद लास्ट टाइम हमें किसी मदर ने मेंशन किया था. एंड that she might not have the idea, थेरेपिस्ट को शायद इस चीज का आइडिया नहीं था कि उसको उस साउंड से उसने कंफर्टेबल भी करना था, क्योंकि वो बच्चा जो जिसने पूरी जिंदगी साउंड नहीं सुना, जब वो साउंड सुनना शुरू करेगा तो डेफिनेटली वो साउंड उसके लिए ज्यादा है. सो व्हाट दैट पर्सन नीड टू डू के उसको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इस चीज पे लेके जाता हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मेल. Let's talk about under sensitivity. Some people have no sense of smell and fail to notice extreme odor or can include their own body odor. Some people may lick things. ये वो चीज है अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारा बच्चा जो है चीजों को लिक करता है, हमारा बच्चा चीजें मुंह में लेके जाता है, हमारा बच्चा चीजें मेटल ऑब्जेक्ट मुंह में लेके जाता है, सिक्के मुंह में लेके जाता है, हर वक्त मुंह में सिक्का होता है, हर वक्त मुंह में कागज होते हैं, नॉन ईटेबल थिंग्स खा रहा होता है. सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट दिस इज व्हाट इट इज. इट कुड बी खाली टेस्ट में भी आता है, लेकिन फिर भी स्मेल के भी उसमें भी हम कर सकते हैं. तो उनको स्मेल ही नहीं आ रही कि जो चीज खा रही ईडेबल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट खाने की स्मेल होती है. सम पीपल मे लिक थिंग्स गेट बेटर सेंस ऑफ व्हाट दे आर. सो वो उसको फील करने के लिए, समझने के लिए कि हार्ड है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसको लिक करते हैं. एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं रीजन इज दैट दे आर ट्राइंग टू थिंक दैट, या वो ट्राई टू अंडरस्टैंड टू वो, या वो समझना चाह रही कि वो किस चीज के ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज वो है, उसका टेक्सचर कैसे, ताकि दे गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द स्मेल. स्मेल कैन बी इंटेंस, ओवरपावरिंग हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वजह से
वॉशरूम के इश्यूज बच्चों को होते हैं, टॉयलेटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको स्मेल की वजह से वो अंदर नहीं जा सकते, दे स्टार्ट गैगलिंग, उनको फौरन वॉमिट आनी शुरू हो जाती है। डिसलाइक पीपल विद डिस्टिंक्टिव परफ्यूम्स, शैम्पू, सिगरेट की स्मेल उनको बहुत बुरी लगती है, खाने की ऑर्डर उनको बहुत बुरी लगती है, सामने कोई चीज आ जाए जिसकी बहुत तेज स्मेल होती है तो वो उनको फौरन एकदम से हाइपर करती है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट? By creating a routine around regular washing and using strong smelling product to distinct people from inappropriate strong smelling stimuli like feces, it is about hypersensitivity। जिनको अंडर सेंसिटिव है, जिनको नहीं आती, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? उनको हम स्ट्रॉन्ग स्मेल से हम उसको फेमिलियराइज करवाते हैं। और बाय यूजिंग अनसर्टन और जिनको स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ डिटर्जेंट ऐसे जिनकी स्मेल नहीं, जिनमें ऑर्डर नहीं होता, शैम्पू भी कुछ ऐसे होते हैं। फिर इसके अलावा परफ्यूम और इस किस्म की चीजें, इन चीजों को बच्चों से दूर रखा जाए और fragrance free environment rakha jaye as much as it is possible, because the child feel the smell and it could trigger the child. Now let's talk about the taste. And the taste is something people are you could say इसको करते हैं क्या कहते हैं इसको, कंफ्यूज विद पिकी ईटिंग। कंफ्यूज विद हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, हमारे बच्चे को खाने का इशू है, एंड दैट इज एक्चुअली सेंसिटिविटी टू द टेस्ट। Those children are sensory seeker, उनको टेस्ट और ऑर्डर सॉरी स्मेल में इश्यू होते हैं। दैट इज व्हाट पिकी ईटिंग इज। पिकी ईटिंग को उसके कह रही है कि हमारे बच्चे कुछ खाता नहीं, हमारे बच्चे कुछ खास खा, दैट इज बिकॉज ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। एंड उसमें स्मेल भी आता है, उसमें टेस्ट भी आता है। नाउ व्हाट अ अंडर सेंसिटिव चाइल्ड कुड डू, like very spicy food, eat or mouth not eatable items such as stones हो सकता है, dirt हो सकता है, soil, grass, कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा गाची खाता है, चूना खाता है जो दीवार के ऊपर होता है, मेटल, इवन फीसिस भी बच्चे खाते हैं। दिस इज नोन एज पिका डिसऑर्डर। बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट के जो बच्चा है उसको तेज मिर्च वाला खाना पसंद होगा, वो तेज मिर्च वाला खाना खाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर सेंसिटिव। इफ दैट पर्सन इज ओवर सेंसिटिव, व्हाट द पर्सन कुड डू, find some flavor and food too strong and empowering because of their sensitive taste bud, has a restricted diet. That is what is the problem is। पेरेंट्स कह रहे हैं हमारा बच्चा कुछ नहीं खा रहा, ये मसला है, वो मसला, ये चीज ऐसा हो रही, वो चीज, एंड दैट इज द सेंसिटिविटी टुवर्ड द फूड और टुवर्ड द सेंस ऑफ द स्मेल है। टेस्ट बड बहुत सेंसिटिव है किस चीज की तरफ। certain texture cause discomfort and that is what happening with the food। not only eat smooth food like mashed potato और ice cream। कुछ बच्चों को स्लाइम से इशू होता है, कुछ बच्चों को इशू होता है फॉर एग्जांपल जैसे खीर टाइप उससे इशू होती है, कुछ बच्चों को मतलब हर एक डिफरेंट वो है, यानी कि स्मूथ खाएंगे, जरा सा भी वो चीज आ गई तो सारा कुछ वॉमिट कर देंगे। so that what is over sensitivity of the food is। now what we could do about that? Some people may limit themselves to blend food or crave very strong scenting food। बट मतलब ये कि या तो उनके फूड इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी जो ईटिंग चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, और या फिर डाइटरी वैरायटीज बहुत इनके पास कम होती है, या फिर समटाइम अगर इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि अनटिल एंड अनलेस अगर वो चीज उसको उससे उस चीज को बच्चे को एलर्जी नहीं है, उस पर्सन को एलर्जी नहीं है, सो दिस इज व्हाट अ सेफ फूड फॉर द चाइल्ड इज। एंड फाइंड और अगर हम रिस्ट्रिक्टिव डाइट की बात करें तो सेम फ्लेवर में आपको आइडिया हो सकती है बच्चे के अंदर क्या आपको क्या चीज पसंद है, तो यू कैन फॉलो दैट थिंग। बट द पॉइंट ओवर हियर कि जो ईटिंग इश्यूज हम मेंशन करते होते हैं, दैट इज एक्चुअली सेंसिटिविटी टुवर्ड द टेस्ट एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड, देखिए सब सेंसरी इश्यूज ईटिंग में आते हैं। टच भी होता है, स्मेल भी होता है, टेस्ट भी होता है। लेट्स टॉक अबाउट द टच। What if a child is under sensitive, holds one thing very tightly, need to do so before there is sensation of having applied any pressure, means उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने कितने pressure से वो चीज पकड़ी हुई है, has a high brain threshold, well this is about the touch, may be unable to feel food in the mouth, और में सेल्फ हार्म ये होता है, इनको नहीं पता चलता। आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल एंड शी इज अडल्ट विद ऑटिज्म। वो कहती है कि मैं बात कर रही थी और मुझे नहीं पता चला मैंने कब अपनी स्किन उतार के उससे खून निकलना शुरू हो गया। दैट इज व्हाट इज सेंसिटिव टच इज। the girl was having issue over there, or the girl was hypersensitive, so उसको चोट लग उसको पता नहीं चलता। दैट इज ट्रू, दैट्स हाउ दैट सेल्फ हार्म वर्क। और उनको पेन भी नहीं फील होता। enjoy heavy objects, weighted blanket और top of them। इसके अलावा enjoy textures में faces, chewing on everything including clothing and inedible object। that is what I was talking about कि बच्चे हैं, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे जो है अपनी शर्ट खाते हैं, शर्ट का कॉलर खाते हैं या वो खा रहे होते हैं, it is because of the child is
seeking sensory stimulation. And what if the child is oversensitive? Touch can be painful and uncomfortable. Those children don't like touching. Those children don't like hugging, or those children don't like the touch of the or the texture of the clothes. That's why वो कपड़े नहीं पहनते. That's why वो स्वेटर उतार देते. That's why वो अपनी socks उतार देते. That's why shoes उतारते. So that is the reason why the child is doing that. Dislike having anything on hands or feet. That is what I was talking about. कि बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा स्वेटर नहीं पहनता, हमारा बच्चा नंगे पांव पे स्कूल जाते साथ ही शूज उतारते. That is not actually the point over here. Is the child is oversensitive toward the touch. Other thing is may some food texture uncomfortable. फिर मैंने आपको पहले भी बताया था about the food की वजह से हो रहा है, ये भी reason हो सकती है. And only tolerate certain type of clothing and texture. कि वो तभी reason एक ही होती है कि वो अक्सर एक ही तरह के कपड़े पहनते हुए आपको नजर आएंगे, और घर में भी उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो एक तरह का ड्रेस पहने. Now let's talk about what we could do for simmering, offering an alternative to handle with similar textures such as jelly or corn flour or water. For chewing क्या कर सकते हैं हम? लेटेक्स फ्री ट्यूब्स होती हैं, उसके अलावा स्ट्रॉ और हार्ड स्वीट्स हो सकती हैं जो कि फ्रिज के अंदर वो होती है. आप खुद भी कुछ उस तरह का बना सकते हैं, कुछ एडिबल स्वीट्स आप खुद भी बना सकते हैं. Warning the person if you are not about to touch them, always approach them from the front. पीछे से करेंगे तो डर जाएगा. Remember that hug may be painful rather than comforting. Changing the texture of food, like I told you already. Puree में कर दें उसको, अगर वो hard नहीं कर सकते उसको puree में convert करना पड़ेगा. Slowly introduce different texture around the person's mouth, such as flannel and toothbrush and some different food. Gradually introducing different texture as touch. It is also true for the food too. क्या आपने जो text उसमें texture में तो फिर आपने क्या करना है? And box. Okay. So front यानी कि texture food में इसको issue है, या means जैसे मैंने कहा ना कि चीजें इकट्ठा काम करती हैं. If you talk about sensory जो हमारी sensory stimuli होती हैं, that work in accordance to each other. तो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, वो हर चीज में इस्तेमाल हो. That is the reason बच्चे खाना नहीं खाते. Reason है बच्चा गैग करता है. Reason है बच्चा डरता है उसका खाने से एक negative relationship develop होता है. So we need to introduce a lot of variants over there. So material different available, and you can try anything for the child. Allow flexibility, different activity, brushing and washing, turning cloth inside to the okay. It means that ke whatever the child is wearing, try that ke wo because you might already have the idea कि बच्चा कौन सा टेक्सचर पहन सकता है, बच्चा कौन सा टेक्सचर कपड़ा पहन सकता है. क्या वो वूल पहन सकता है, क्या वो पॉलिस्टर से बना कपड़ा पहन सकता है, क्या वो कॉटन का कपड़ा पहन सकता है. सो ट्राई टू गो टुवर्ड दोस ऑप्शंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस. अब बैलेंस में क्या है? अंडर सेंसिटिविटी, need to rock, swing or spin to get some sensory input. That is the reason why autistic children are spinning. पूरी body को spin कर. That is the reason why other children who have sensory stimulation, under sensitivity है या sensory जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होती है या वो ADHD के साथ होती है, वो डिफरेंट कंडीशन के साथ होते हैं, वो अपनी बॉडी को इसलिए रॉक कर रहे होते हैं. सो बिकॉज दे वांट टू हैव अ सेंस ऑफ अ बैलेंस, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट. नाउ अदर थिंग, ओवर सेंसिटिविटी, difficulty with activities like sports where you need to control the movement. For example, swing में चढ़ते हुए इनको इश्यू होगा, डर लगेगा, झूले पे बैठते हुए डर लगेगा, शीशे पे बैठते हुए डर लगेगा. Difficulty stopping very quickly, यानी कि उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा. वो एकदम से जो है ना एक एक्टिविटी स्टार्ट कर देते तो उसको you have to make them actually stop. Same is true for eating too. Same is true for jumping too. यानी कि वो means I was working with a girl and उसकी मदर कहती है कि ये लड़की सारा दिन खेल सकती है फुटबॉल अगर इसको हमने ना रोका हो. Like for hours she can play football, for hours she can play basketball. So it is like that. For hours she can jump on trampoline. So it is something that child is oversensitive toward that. That's what they are doing. Now they might have can't sickness bhi ho sakti hai, difficulty with activities which where the head is not upright or feet on the off the ground. So it means that anything that need balance, those children could have issue with that. Now, what we can do about that, about those children or those adults who have those issues? Activity that help to develop the vestibular system. This could include rocking horses, swings, roundabouts, a seesaw, catching a ball, and particular walking, smoothing up step or curve.
The thing is that I think we have an international guest. We'll talk to him later on. Okay. The other thing is that okay. Sorry, मैंने किसी और के साथ बोल किया. Okay. So the point over here is that के रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का डेवलप करना, एकदम से आप बच्चे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते. हमने बच्चे को स्लोली स्विंग से इंट्रोड्यूस करवाना, तो स्लोली उसको स्टेप चढ़ाने जो स्लाइड्स के होते हैं. दिस इज व्हाट वी कुड डू. प्रैक्टिसिंग वॉकिंग स्मूथली ऑन स्टेप. उसके अलावा वो स्टेपिंग स्टोन हो तो उसकी एक्टिविटी कर सकते हैं, और लॉट ऑफ एक्टिविटी दैट यू कुड डू विद द चाइल्ड, जिससे उसका बैलेंस मेंटेन हो सकता है. एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट टू. You could also help breaking down the activities small, easily manageable steps में हो, visual cues हो और finish line हो. मीन्स कि आपने जब एक्टिविटी बच्चे के साथ करनी है, सो आपकी एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो स्मॉल स्टेप्स में हो. एकदम से आप इतनी सारी चीजें बच्चे के ऊपर नहीं कर सकते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द sensory under activity or activity, under sensitivity or over sensitivity. Now let's talk about body awareness, which is very important. That is about proper perception. Let's talk about under sensitivity. जब है तो फिर what we could do? Stand too close to other. ये बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत करीब आके खड़ा हो जाता है, यानी कि, और हमें कभी कभार कहते हैं बहुत शर्मिंदगी भी होती है. बट द थिंग इज दैट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू हैव अ सेंस ऑफ द अदर पर्सन, because they cannot measure the proximity to other people and judge personal space. That what it is. यानी कि वो लोगों को पहचान ही पा रहे, उसको ये समझ नहीं वो पर्सनल स्पेस में इसको इश्यू, कितना करीब उसने खड़ा होना, कितना दूर खड़ा होगा. That is what the child is doing. Find it hard to navigate room and avoid obstruction. यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा सीधा चला था, उसकी टक्कर हो गई है, दरवाजे को टक्कर मार दिया है, या टक्कर लग गई है. वो कहते हैं कि चलते चलते उसने जमीन पे कोई चीजें देखी, उसके पाँव में चोट लगी है. दैट इज व्हाट इज एक्चुअली that the child don't, or the person don't have awareness of the obstruction in the area. Any bump into people, that is very much occurring with those children or those adult, कि वो किसी भी पर्सन के साथ एकदम से they could be easily bump, यानी कि वो अपने सोचे में होंगे, वो एकदम से वो आएंगे, because they don't have awareness कि उनकी बॉडी कहाँ लाया करती है, अगले पर्सन की बॉडी कहाँ लाया करती है. Now let's talk about oversensitivity. Difficulty with fine motor skill, manipulating small object, buttons, shoelaces. तभी इशू होने की वजह से वो बच्चे अपने शू लेस टाई नहीं करेंगे, वो बटन नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट लाइक दैट. वो स्मॉल स्मॉल जो एक्टिविटी होती है, बिकॉज उनको उलझन उसकी वजह से होती है. मूव होल बॉडी टू लुक एट समथिंग, मतलब पूरी जिस्म देने के लिए आप बहुत करीब से जाके देखेंगे, पूरी बॉडी को मूव करेंगे. कुछ चीज फॉर एग्जांपल सामने पड़ी तो जैसे वो सिर्फ वो देखें, दे हैव टू यूज देयर होल बॉडी, बिकॉज बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं है. एंड आल्सो हेल्प बाय ऑफरिंग मोटर एक्टिविटीज लाइक लेसिंग बोर्ड. These are the activities which you could help that child. But now let's talk about what you could do about that. Positioning furniture around the edge of the room to make navigate easier. यानी घर के अंदर आपने बच्चों के लिए ऐसे करना है कि आपने वो जो फर्नीचर है वो दूर रखे, ताकि उनको ये चांस ना हो कि वो टक्कर उनकी उसके साथ हो सके. यूजिंग वेटिंग ब्लैंकेट टू प्रोवाइड रिप्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को बहुत कंफर्ट देता है, और और ये बॉडी प्रॉब्लम की वजह से उनको स्लीप भी नहीं आती, तो अगर उनको वेटेड ब्लैंकेट दिए जाए, then it make them sleep well also. Putting color tape on the floor to indicate boundaries, and that is important. So color का इस्तेमाल करके बताया जा सकता है कि, या आप कलर फर्नीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई मार्क लगा सकते हैं ताकि समझ आए घर के अंदर, फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर ये चीजें हो रही हैं. Using the arm length rule to judge personal space, this means standing arms length away from other person. That is very important to understand कि अपने अगले बंदे के ये बच्चे के साथ कैसे वर्क करना है. Now let's talk about little bit therapies and equipment के. अगर बच्चों को इश्यूज हो रहे हैं तो फिर क्या रीजन है. देखिए, ओवर हियर नॉट टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस. उनका डायग्नोसिस क्या है, ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, विद स्पेशल नीड्स के साथ हो सकता है, और बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है. बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि वी नो दैट कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ज्यादा होती है. वो ऑटिज्म के साथ हो सकते हैं, एडीएचडी के साथ होते हैं, दूसरे कंडीशन के साथ भी हो सकते हैं. सो व्हाट आर गोना डू अबाउट दैट. थेरेपी इक्विपमेंट ऑफ थेरेपी हम क्या कर सकते हैं. One thing could be music therapy, use instrument and sound to develop personal sense और लिटरेसी सिस्टम के लिए. बिकॉज अगर एक बच्चा बेल की आवाज से डर रहा है तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको साउंड से इंट्रोड्यूस करवाना ना. ऑक्यूपेशन थेरेपी के हमें बहुत ज्यादा रोल है. सबसे आखिर में जैसे लिखा सेंसरी इंटीग्रेटेड थेरेपी, दैट इज द थेरेपी दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट दैट पर्सन अ लॉट. ऑक्यूपेशन थेरेपी का मैंने बता दिया आपको कि सेंसरी डिफरेंसेस क्या है, और वो डिफरेंट तरह के फ्रेम बना के वो उसके डिफरेंट तरह के टेक्सचर से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है.
स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में डिफरेंट साउंड से, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा को साउंड से इश्यू है, उसको कुछ साउंड नहीं आया, तो डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट रिक्वायर्ड टू बच्चे को साउंड को डेवलप करे ताकि उसकी स्पीच भी प्रॉपर हो और वो साउंड्स की सेंसिटिविटी उसकी कम हो सके. Next is some people say that colored filters, it might have that individual to limited some research or, but it's not necessary कि हर चीज उसके ऊपर अप्लाई होती है. But the point over here is that कि जितनी भी एक्टिविटीज हमने कुछ डिस्कस की हैं, parents can do that at home also. So that's all for today, and we have only 1 minute, and in 1 minute, after 1 minute, we can start again. अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं. सो आई थिंक यू नीड टू रीजॉइन द सेशन अगेन. ओके, मैं भी सेशन ऑफ कर रही हूँ एंड जॉइन द सेशन अगेन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज सिर्फ 1 मिनट रह गया. Thank you so much. I would like you to join again. Okay, let's start again.